कोई ऐसा भी रोल होगा जो आपको लगा होगा कि हाँ भाई ये रोल तो कर लिया मैंने, लेकिन बाद में आपको लगा कि नहीं ये नहीं, बहुत सारे ऐसे रोल हैं जी। एक दिल का डॉक्टर करके मैंने एक फिल्म की थी, मैं देखता हूँ तो घबरा जाता हूँ। अच्छा, जो किरण जी है मेरी वाइफ, वो मेरे साथ फिल्म देखने जाती हैं हाथ में बाजू डाल के, तो अगर मैंने बुरी एक्टिंग की है तो वो थोड़ी देर बाद वो हाथ जो निकल जाता था। फिर अगर और बुरी एक्टिंग की थी तो सडनली वो मुझसे दूर होके बैठ जाती थी। और बुरी एक्टिंग की तो वो मेरी चूंटी काटती थी कि तुम क्यों मुझे बेइज्जती करवा रहे। एक फिल्म थी निगाहें जो थी वो नगीना के बाद आई थी, हरमेश मल्होत्रा जी की। उसमें थे वो अपना अमरीश जी ने उसमें सपेरे का रोल किया था। तो नगीना में सपेरे अमरीश पुरी जी के कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। तो जब निगाहें पार्ट 2 नगीना थी, वो जब बनने लगी तो हरमेश मल्होत्रा जी ने मुझे उनके रोल में दिया। तो मेरे ध्यान में आ गया कि अब मैं ऐसा रोल करूंगा कि लोग अमरीश जी को भूल जाएंगे। तो मैंने हर सीन में जान डाल दी, ऐसा जबरदस्त धमाकेदार सीन किया, जोर जोर से बोला। जब डबिंग हो रही थी उस फिल्म की, पिक्चर के बाद डबिंग होती है जिसमें आप अपनी फिल्म देखते हैं, आवाज दोबारा डालते हैं। मैंने सोचा कुछ मैंने ज्यादा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, बुरी कर। मगर रिलीज से 5 दिन पहले पूरन चंद्र राव जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने मुझे ब्लू लेबल की एक विस्की भेजी। मैंने जिंदगी में कभी ब्लू लेबल पी नहीं थी, और उसमें लिखा था व्हाट ए ग्रेट परफॉर्मेंस इन निगाहें। मैंने कहा मुझे अपना अवलोकन करना ही नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ या बुरी एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को बुरा कहा। पूरन चंद्र राव जी ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे को बोतल भेजी है ब्लू लेबल की। मैंने यश चोपड़ा जी, उनकी वाइफ रेखा जी के साथ में काम कर रहा था, उनको, किरण जी और 2-3 लोगों को बुला लिया कि हम रिलीज होने से पहले फिल्म देखते हैं। फिल्म शुरू हो गई, किरण जी ऐसे मेरे साथ गले लगा के हाथ डाल के, पिक्चर शुरू हो गई। एक रील के बाद फैन भी थोड़ा खांसने लगे। दूसरी रील में जब मैंने मेरा दूसरा सीन देखा तो फैन भी कहती है डार्लिंग मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। तीसरी रील में यश जी कहते हैं कितनी और बची है। और चौथी रील में मुझे लगा कि हे भगवान, यहाँ भूचाल आ जाए, सांप आ जाए, कोई ऐसा वो उसको हार्ट अटैक हो जाए जो बेचारा पीछे पीछे चला रहा है, क्योंकि इतनी बुरी एक्टिंग मैंने की थी। और किरण जी उठ के चली गई। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें मैंने अच्छा काम किया। मगर वर्क इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द क्वालिटी ऑफ वर्क। रोज सुबह निकलना चाहिए, क्योंकि काम से ही काम मिलता है, कोई काम नहीं होता, ऐसा कोई दुनिया में नहीं। कमांडो बनने आए हो ना? चलो आपको बताते हैं सब कमांडो क्या होता है। बैग उठाओ, पीछे रखो। 16 किलोमीटर तो है, और करा। प्रोबेशनर, ट्रेनिंग एरिया में 2 मिनट। इसके ऊपर 1000 वर्ड कैसे लिखना है? तो लिखना शुरू करना माता जान। तुम्हारा बड़ी इंजर्ड है, पूरे 10 किलोमीटर तुम दौड़ोगे। अगर आज टाइम पर नहीं पहुंचे, तुम्हारी ट्रेनिंग का आखिरी दिन। अंडरस्टूड? यस सर। कम ऑन, गो। कितना टाइम बाकी? 6 किलोमीटर बाकी। 6 किलोमीटर बाकी। निकलो जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी कर। बहुत टाइम ले रहे हैं आप, टाइम से चलना है। देवी साहब पानी पिलाओ। अरे साहब पानी पीना नहीं आता? अरे साहब पानी पी लो ना। अच्छे से ठंडा होके जाओ ना, बहुत गर्मी आ रही है। आप में ऑफिसर बनने जा रहे हो, फिनिशिंग कर रहा है, जल्दी आओ। गुड साहब, गो। 5 मिनट रह गए।
seconds late, sir. अपने स्कूल के टाइम में एक लड़की बड़ी पसंद थी। मैं ना वहाँ पे पढ़ता था गोल मार्केट के बाद आरकोट बटलर स्कूल में। हाँ, तो वो दयानंद मॉडल में पढ़ती थी। मैं उसको बहुत पसंद करता था। तो वो बस स्टॉप पे आती थी, मैं बस स्टॉप साइड में खड़ा हो जाता था, देखता रहता था। ठीक है ना, 9th स्टैंडर्ड में होगा। अच्छा। फिर उन दोनों में डबल डेकर बस चलती थी, वो डबल डेकर में बैठती थी। मैं पीछे कभी खड़ा हो जाता था या कभी साथ में बैठ जाता था। बाद में सब उसकी किताबों में रीडिंग कर रहा था। उसका भी 9th थे, फिजिक्स, कभी कॉपी केमिस्ट्री की सामने होती थी, कभी होम साइंस की होती थी। सब मैंने जानकारी ले ली। करोल बाग उतरती थी, फिर वो घर पे जाती थी, मैं उसको घर पे छोड़ के आ जाता था। तो ऐसे बात चलती रही, ऐसे काफी दिन चलते रहे। एक बार डबल डेकर बस में ना बच्चों की 5-6 स्कूल थे, छुट्टियां होती थी बात। अच्छा। तो वो बस भरी पड़ी थी, तो वो जो सीढ़ी होती है ना डबल डेकर की, उस पे वो खड़ी हुई और मैं थोड़ा सा नीचे, मतलब लुकिंग अप टू लुकिंग अप टू हर। ऐसी रोमांटिक स्टोरी आपने सुनी नहीं होगी, मैं सुना रहा हूँ आपको। तो मैं उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसकी किताब। अब जानकारी तो मुझे सब थी। Which school you study? उसने जवाब दे दिया दयानंद मॉडल, और ये भी कहा बेवकूफ, ड्रेस तो देख रहा है ना मैं उसी स्कूल की। फिर मैंने कहा which subjects? Which class? उसने कॉपी की तरफ देखा 9th। Which standard? 9th standard. Which subjects? जवाब मिले जा रहे हैं। मैं तो कॉन्फिडेंस, मतलब डबल डेकर से ट्रिपल डेकर हो गया, मतलब है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब साइलेंस बस चल रही है। मन में जो है कॉन्फिडेंस लेवल सतीश कौशिक का बढ़ चुका है। यू नो, सडनली उसकी तरफ देखा, आसपास देखा, बच्चे भिन-भिना रहे हैं, और उसको धीरे से बोला आई लव यू। क्या बात। वो क्योंकि नीचे मेरी तरफ देख रही थी, उसने मेरी तरफ नीचे देखा, शट अप। मैंने ऊपर देखा उसकी तरफ, ओके। और नीचे उतर के बैठ गया। उसके बाद से वो बस स्टॉप पे उधर खड़ी होती थी, मैं दूसरे बस स्टॉप पे खड़ा होता था। मैंने उस स्टोरी का नाम रखा था रोमांस इज ओवर। तो जो रोमांस था ही नहीं। अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे लिए लोग बुरा कर रहे हैं। तो इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, तो उसके बाद है ना बुराई अच्छी लगने लग जाएगी। हुआ यूं कि एक राजा थे, बड़े निर्मोही थे, नास्तिक थे, भगवान में कोई विश्वास नहीं था, कोई दान दक्षिणा कुछ करना ही नहीं जीवन में। राज और हनुमान जी की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं आपको एक हनुमान जी की कहानी सुनाता हूँ। एक बार हुआ यूं कि विष्णु जी ने गरुण देव को हनुमान जी के पास भेजा बुलाने। तब तक हनुमान थोड़े बुजुर्ग होने लग गए थे। गरुण वैकुंठ धाम से विष्णु जी के आदेश पे उड़ के गए और वो पहुंचे हनुमान जी के पास पृथ्वी में। उन्होंने बोला कि विष्णु जी आपको याद कर रहे हैं, चलिए। हनुमान बैठ के राम जप कर रहे थे। हनुमान बोले कि आप चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ आपके। गरुड़ को लगा मुझे तो सिर्फ यही कहा गया था कि इनको इन्फॉर्म करना है, इनको सूचित करना है, मैंने अपना काम कर दिया। फिर भी गरुड़ को लगा कि अब ये बूढ़े हो रहे हैं, इनको मैं ले चलूंगा तो इनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। गरुड़ को इस बात का बहुत गुमान हो गया था, बहुत अहंकार हो गया था कि गरुड़ से तेज और कोई नहीं उड़ सकता। तो गरुड़ ने बोला कि आप थोड़े बुजुर्ग हो रहे हैं, आइए आपको मैं अपने साथ ले चलता हूँ, मुझ पे बैठ जाइए। हनुमान जी ने फिर से कहा कि मैं अभी अपना जाप खत्म करूंगा, उसके बाद आऊंगा, आप चलिए मैं आता हूँ। गरुड़ निकल गए। गरुड़ पूरे स्पीड से उड़ के वापस विष्णु जी के पास वैकुंठ धाम पहुंचे। मगर वहां पहुंच के देखते क्या है? वो देखते हैं कि ऑलरेडी हनुमान जी बैठे हुए हैं विष्णु जी के पाँव के पास। ये पूछते हो कि प्रभु मुझे कैसे याद किया? गरुड़ को समझ में नहीं आया कि मैं इतने वेग से उड़ के आया हूँ, मुझसे पहले हनुमान जी पहुंचे तो पहुंचे कैसे? और उनके दिमाग में एक और सवाल था कि अगर हनुमान जी यहाँ पहुंच भी गए थे तो द्वारपाल जो उस दिन सुदर्शन चक्र थे वो हनुमान को अंदर कैसे आने दिए? सुदर्शन चक्र ने हनुमान को विष्णु जी के पास आने से रोका क्यों नहीं? तो खोज शुरू हुई कि सुदर्शन चक्र है कहाँ? द्वारपाल सुदर्शन चक्र अगर द्वार पे नहीं है तो गया कहाँ? विष्णु जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोले, हे हनुमान, कहाँ है मेरा सुदर्शन? हनुमान जी ने मुंह खोला और मुंह के अंदर से सुदर्शन चक्र निकला। सुदर्शन चक्र को इस बात का अभिमान हो गया था कि उससे ताकतवर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है
और गरुण देव को इस बात का अभिमान हो गया था कि उनसे तेज कोई उड़ नहीं सकता। हनुमान जी ने एक ही सफ़र में इन दोनों की सारी गलतफहमी दूर कर दी थी। वो अस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ सुदर्शन चक्र को निगल गए थे और गरुण से पहले विष्णु जी के पास पहुंच गए थे। ये है हमारे। मैं आपको पूरी रामायण सुनाता हूँ अभी, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपने रामायण को अभी तक इस नजरिए से नहीं देखा। राम पैदा हुए, राम का जन्म हुआ, और राम का जन्म हुआ था रावण को मारने के लिए, क्योंकि रावण उनके आने के बहुत पहले से बड़े बड़े पाप कर रहा था। अब पाप का घड़ा भर गया है तो राम को आना है। लेकिन रावण के पास ये वरदान है ब्रह्मा जी से मिला हुआ कि ना मेरे को कोई देव मार सकते हैं, ना दैवीय शक्ति मार सकती है, ना गंधर्व मार सकते हैं, ना ये ना वो, ना अस्त्र ना शस्त्र, ये वो बहुत सारी चीज। तो जब ये वचन मतलब जब ये वरदान लिया जा रहा था, जब रावण ले रहा था और सबका नाम ले लिया, उसने मनुष्य का नाम ले लिया। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि तुमने सबका नाम लिया, तुमने मनुष्य का नाम, कि मनुष्य भी मुझे ना मार पाए, ऐसा तो बोला नहीं तुमने। तो रावण प्राइड में बोला था कि ये तुच्छ मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। आप समझो, अब रावण को जो मारेगा उसकी मजबूरी हो गई ना कि वो मनुष्य रूप में हो और तुच्छ मनुष्य के रूप में हो। एक मनुष्य तुच्छ मतलब कोई गंदी चीज नहीं होती, तुच्छ मतलब ऑर्डिनरी, ठीक है। अगर राम को शुरू से पता होता कि मैं विष्णु रूप राम हूं तो फिर वो तुच्छ नहीं रहता ना, फिर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते, ठीक है। इसीलिए आप देखिए कि आपको कृष्ण के बहुत सारे बाल कांड मिलेंगे, आपको राम का कोई बाल कांड नहीं मिलेगा। राम ने कोई जादू नहीं किया बचपन में, करेक्ट है ना। कृष्ण ने बचपन से खेल दिखाया, क्योंकि कृष्ण को शुरू से मालूम था कि मैं विष्णु रूप कृष्ण हूं। लेकिन राम को पता नहीं रह सकता है, क्योंकि उनको एक आम मनुष्य का जीवन बिता के रावण को खत्म करना, क्योंकि बाकी तो कोई कर ही नहीं सकता, खुद विष्णु नहीं कर सकते, ठीक है। अब राम आ गए। राम के आने के बाद देवों को समझ में आया कि ये तो इतना अच्छा मनुष्य भेज दिया हमने कि जो अपने पिता के एक प्रण पे अपना खुद का राजपाट छोड़ दे, अपना सिंहासन छोड़ दे रहा है। ये कैसे इतने दूर समंदर पार करके दूसरे के सिंहासन पे हमला करेगा? करवा ही नहीं सकते इससे तो शायद और यहाँ से ये मेरी सोच है, ठीक है, मुझे ऐसा दिखता है। तब शायद लक्ष्मी जी मदद के लिए आई होंगी सारे देवों के, और लक्ष्मी जी बोली होंगी कि कोई बात नहीं, मारने वाले को ऑर्डिनरी होना ना, उसके आसपास तो हेल्प हो सकता है। तो मैं बंदा कब लगता है कि यार ये अच्छा है या ये बुरा है? एनर्जी, ये एनर्जी का कोई गेम ही नहीं है यहाँ पे। क्या बात कर रहे हो यार, प्लीज स्कूल में कोई आपके पास आके बैठे, उसका मन अंदर से गंदा है, पर तुमसे बात इतना स्वीटली कर रहा है, इतना प्यार से कर रहा है, तुम बोलो यार क्या अच्छा इंसान है, लेकिन उसके मन में मैल है कि उसे क्या सोच रहा है वो हमको नहीं पता, पर जुबान बहुत अच्छी है तो वो अच्छा लगेगा। अगर आप अच्छी बात करोगे तो आप अच्छे कहलाओगे, अगर आप बुरी बात करोगे तो बुरे कहलाओगे, चाहे अंदर से कितने भी अच्छे क्यों ना। वाइब कैसे अच्छी होती है? जो एनर्जी की हम बात करते हैं, एनर्जी भी बातों से तो अच्छी होती है। अगर आप गंदा गंदा ही बोलते रहोगे तो जैसे कि नाम जाप की शक्ति बताता हूँ। जब एक इंसान मर जाता है, कहते कि उसके कान जो होते हैं ना वो कुछ घंटों तक खुले रहते हैं। जब अर्थी लेके जा रहे होते हैं उसकी, तो ये बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बस मैं आज ये सवाल, ओ माय गॉड, आई डोंट नो मैं क्यों कहाँ से पूछ रही हूँ, ये मेरे दिमाग में 3-4 बार आया। पता है ये कि राम नाम सत्य है, ये क्यों बोलते हैं? हाँ, इसलिए बोलते हैं कि जब कोई इंसान मर जाता है, अब उसने कितने भी गंदे कर्म करे हो या कुछ भी किया हो या भगवान का नाम ना लिया हो या नाम माना हो, तो उसको बताया जाता है कि देख राम नाम सत्य है, तेरी आंख बंद हो चुकी है, तेरे को दिख रहे होंगे, है ना, इसलिए कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो, कि वो मान जाए कि राम नाम सत्य है। जो भगवान का नाम होता है वो सत्य होता है, चाहे वो राम नाम है, चाहे वो शिव है, चाहे कृष्ण है, चाहे राधा है, चाहे पार्वती माता है, सारे भगवान का नाम सत्य है, सत्य है, हाँ। सत्य है। और आज के कलयुग में ये बोला जाता है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जुबान पे आती है। अच्छा, मेरी मॉम ने बोला कलयुग में हर इंसान अपनी जुबान से ही गंदा बोल रहा है या गंदा खा रहा है। दोस्त सारे के सारे अपने अंदर अपनी जुबान से ही ले रहे हैं। करेक्ट, हाँ। सब लोग झूठ बोल रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, सत्य वचन तो कोई बोल ही नहीं रहा। नहीं बोल रहे, इसीलिए तो मैंने टॉपिक इसलिए आज की डेट में जितने भी संत लोग हैं, जैसे
महाराज जी हो गए, प्रेमानंद महाराज जी हो गए, क्या बोलते हैं, नाम जाप करो। नाम जाप आप जितनी बार करोगे, मन में करोगे या जुबान से करोगे, तो सरस्वती सत्य वचन के टाइम पे आपकी जुबान पे होती है। जब आप सत्य वचन ले रहे हो, सच बोल रहे हो, तो सरस्वती आपकी जुबान पे बैठी हुई है। तो अगर आप पूरा टाइम नाम जाप कर रहे हो, तो सरस्वती तो आपकी जुबान पे बैठ ही जाएगी, उस सरस्वती को आपकी जुबान पसंद आ जाएगी। और जब सरस्वती को आपकी जुबान पसंद आ गई, फिर आप कुछ भी बोलो, सब लोग पसंद करेंगे आपको। क्या बात, ये तो आपका वाइब और ऑरा बहुत अच्छा हो जाएगा। नाम जाप में ये शक्ति है। ए, तू विधायक को बताएगा, तू चंद्रकिशोर सिंह को बताएगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं। 2 कौड़ी का सचिव है, हमको राजनीति सिखाएगा तू? तुम्हारे जैसे को 10 ठोकर रखते हम कुर्ता के जेब में बे। तुम्हारा जो टोन है ना बोलने का, टोन नीचे करके बात कर, समझा कि नहीं? औकात में रहा करो। भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं हम। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है? अरे इनसे बात करना है आपको। अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? तू कहेगा कि बोलिए। तो अपना परिचय दीजिएगा तब ना। अरे भाई वीरेंद्र का नाम परिचय देना पड़ता है। भाई वीरेंद्र मेरा नाम है, तू नहीं जानता है भाई वीरेंद्र कौन है तुम्हारा? नहीं जानकारी रहता तो ऐसे थोड़ा बतियाते हैं। हाँ, इंग्लैंड का है का तू? केड़िया तू है रे? हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो, प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे। हिंदुस्तान जानता है यार, तुम कह रहे कि भाई वीरेंद्र कौन है नहीं जानते हैं? अरे तो बोलिए ना, क्या बात है, प्रणाम करना चाहिए। हाँ प्रणाम विधायक जी, बोलिए। काम मत कर, तू कर्मचारी है, कर्मचारी सन काम कर। हाँ तो अभी प्रेम से बतियाइएगा तो प्रेम से बतियाएंगे, ठीक है ना? जहाँ जो कुछ करना रहता है करना होगा, करते रहिए, कोई ऐसा डर नहीं है हमको, ठीक है? तो तुमको नौकरी करने का अधिकार नहीं है मनेर में? जब नहीं मनेर जानता में? अपने प्रतिनिधि का नाम तो जाके लिख दे दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। ट्रांसफर नहीं, हाँ अब दूसरा बात हो जाएगा ना, ट्रांसफर। अच्छा उतना दाम की मत दीजिए, उतना दाम से कोई डरना न जा रहा है। दूसरा बात हो जाए, क्या हो जाएगा? कहाँ कह रहे तू? अरे काम का बात कीजिए ना, क्या काम है? जहाँ बनाया जी, वो वहीं के हो गए। बिल्कुल, वो जिसने बनाया जी, उसी के हो गए। पेड़ के नीचे बना दिया, पीपल के नीचे तो पिंपलेश्वर, और राम ने बना दिया तो रामेश्वर। स्थान को सिद्ध कर दिया, व्यक्ति को प्रसिद्ध कर दिया। बिल्कुल, ऐसी उनकी महिमा है। बिल्कुल, तो वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। बिल्कुल, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष है। बिल्कुल, वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वही के हो गए हैं वे जहाँ सुना शिव। जब चल रहा था तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी कोई छल नहीं किया, ठीक है जी। पर एक छल उनको करना पड़ा, वो था जब सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा था। तो बाली में ये शक्ति थी कि वो जिससे लड़ेगा उसका आधा शक्ति खींच लेगा, तो उससे कोई जीत ही नहीं सकता है। मतलब आप बाली को 100 हाथी से लड़वाइए तो वो 100 हाथियों का आधा बल लेके खुद 50 हाथी हो जाएंगे। हाँ, तो एक हाथी कैसे उस पर आए? तो राम ने बोला सुग्रीव को कि आप सामने से लड़िए, मैं पीछे से तीर मार के उसको गिरा दूंगा। वो तीर चलाए, बाली का अंत हुआ, सुग्रीव वानर सेना के राजा बने, उसके बाद राम सेतु बनाए, राम का साथ दिए, रावण के पास गए, सीता को छुड़ाया, सब हुआ जी, खत्म। राम वापस चले गए वैकुंठ धाम विष्णु रूप में। तो इंद्र और सूर्य उनके पास आए और आपके जैन जी इसके समझने के लिए बोला आए और बोले कि हम नहीं खेलेंगे ये फाउल। कि आपने एक फाउल किया है? आप नहीं, वो राम जी वाला फाउल नहीं किया, फिर वो फाउल से इंद्र और सूर्य क्यों आए? हाँ, वो आए, बोले ये कहते आप हमारा गेम बिगाड़ दिए। बोले 1 मिनट, गेम बिगाड़ लिया मतलब? तब उनको पता चला कि बाली जो था वो इंद्र का प्लेयर था और सुग्रीव जो था वो सूर्य का प्लेयर था, और बाली का जीतना तय था। लेकिन राम जी विष्णु अवतार राम आए और जो जिसका जीतना तय था वो हार गया। हाँ। जिसका हारना तय था वो जीत गया। हाँ। गेम उल्टी कर दी, गड़बड़ हो गया। बिल्कुल। तो विष्णु जी मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगा ना तो बैलेंस कर दूंगा। अच्छा। अगला उनका जन्म हुआ कृष्ण जी। फिर महाभारत शुरू हुई। तो कर्ण कौन था? सूर्यदेव के पुत्र थे। और अर्जुन कौन था? अच्छा, इंद्रदेव के पुत्र थे। अर्जुन इंद्र पुत्र थे। तो इस बार विष्णु अवतार कृष्ण ने इंद्र पुत्र अर्जुन का साथ देके सूर्य पुत्र कर्ण को हराया, ठीक है। हाँ। तो वो ऊपर उनका गेम बराबर कर रहे हैं। अच्छा, इसका और एक्सटेंशन कहानी सुनो। हाँ। पूरा महाभारत खत्म हुआ जी, सब हो गया। कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजा रहे थे, कहीं से एक तीर आया और उनकी एड़ी में लग गया जी, ठीक है। अब वो सोचो कृष्ण का प्राण निकल जाएगा एक एड़ी में तीर लगने से? नहीं, हाँ, लेकिन निकल रहा है। बिल्कुल। तो जब उनका प्राण निकल रहा था
एक आदिवासी दौड़ता हुआ आया, मैं देखूं मेरा तीर कहाँ लगा, तो आके देखा कि कृष्ण जी को मार दिया मैंने। तो बोला मेरे को पाप लग गया, मेरे को पाप लग गया, मैं कृष्ण को के प्राण जा रहे हैं मेरे तीर से। तो कृष्ण जाते जाते उसको शांत किया, बोले तुम पे पाप नहीं लगा है, मेरा एक कर्म कट रहा है, ये वही तीर है जो अपने पिछले अवतार पे मैंने तुम पे चलाया था, जो श्री राम ने बाली पे चलाया था। तुम बाली के पुनर्जन्म और मैं राम का पुनर्जन्म, मैंने तुम पे तीर चलाया था, तुम्हारे याद आज तुम्हारे तीर से बंदगी बन जाएगी, तो मेरा पिछले जन्म का एक जो मैंने गलती की उसका कर्म कटेगा। इतना मानते हैं पतले शरीर में तेजी से वजन बढ़ाने वाले 4 ऐसे देसी आयुर्वेदिक डाइट और एक्सरसाइज जिन्हें सिर्फ 30 दिनों तक फॉलो करके आप अपने वजन को तेजी से बढ़ा सकते हो। नंबर 1, देसी घी और बादाम से दिन शुरू करो। ये ताकत का मूल मंत्र है। घी और बादाम शरीर में गाढ़ा खून बनाते हैं और मसल्स बढ़ाते हैं। नंबर 2, सुबह जल्दी उठो और हल्का वॉक के साथ पुशअप्स, स्क्वाट्स और पुलअप्स करो रोज 30 मिनट, फिर देखो शरीर में कैसे वजन बढ़ता है। नंबर 3, दूध में शहद और हल्दी मिलाकर पीना मत भूलो। ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, सूजन कम करता है और मसल्स की ग्रोथ को सुपरचार्ज करता है। नंबर 4, दिन में 3 बार देसी दाल और बाजरे की रोटियां खाओ। कार्ब्स और प्रोटीन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, ये खाओ, मांसपेशियां खुद ब खुद पंप होने लगेंगी।